अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था एथिक्स से रिलेटेड कि बिजनेस को कौन कौन से एथिक्स फॉलो करने होंगे, किस तरीके से जो है ना एथिकल डायलेमास को वो ओवरकम कर सकते हैं। आज हम एक नए डायमेंशन की तरफ जाएंगे, दैट इज अबाउट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है। अगर हम इसके जो है ना चैप्टर का स्पॉटलाइट देखें तो तीन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज ब्रांडिंग एंड व्हाट इज सेलिंग। सो जहाँ पे हम मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं तो वहाँ पे बहुत से सवालात माइंड में आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें माइंड में आना शुरू हो जाती हैं। लाइक मार्केटिंग के अगर हम जिक्र करते हैं तो कोई इसको सिर्फ ये समझता है कि बिल बोर्ड लगा लिया तो ये मार्केटिंग हो गया। कोई कहता है कि टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो दैट इज मार्केटिंग। कोई कहता है कि जी हमने सेल डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, कस्टमर ज़्यादा आना शुरू हो गए, या हमने एक के साथ एक प्रोडक्ट फ्री में प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, तो वो कहता है कि जी हम क्या कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छी ऑफर दे रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं कंपनी की, देखो हमारी मार्केटिंग जो है ना स्ट्रेटजीज कितनी अच्छी जा रही है और हम कंपनी को बड़ा कामयाब कर रहे हैं। बट रियलिटी में अगर हम देखें तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास मार्केटिंग के टूल्स हैं, ना कि ये हमारे पास मार्केटिंग है। मार्केटिंग इससे कई ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना जब इनिशियली मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया था तो वो इस चीज़ पे बेस करता था कि हमने क्या करना है, कि अगर उसकी डेफिनेशन को देखें तो वो कहता था कि आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर एंड फुलफिलिंग दैम, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कहते थे कि जी मेंटेनिंग अ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते थे। स्टिल यही डेफिनेशन हमारे पास चल रही है, लेकिन इसके बैक पे जो फिलॉसफी थी वो अब टोटली चेंज हो गई है। पहले हमारे पास जो फिलॉसफी चलती थी इसके बैक में वो क्या होती थी, वो बेसिकली ये थी कि हर एक कंपनी की कोशिश होती थी कि वो अपना प्रोडक्ट किस तरीके से सेल आउट कर सकता है, किस तरीके से जो है ना अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल आउट करेगा, ठीक है। तो वो जो है ना मेनली फोकस क्या होता था, उनका जितने भी कंपटीशन एडवर्टाइजमेंट्स चलती थी उसमें एक ही तरफ इशारा होता था, बाय मी, मेरा प्रोडक्ट खरीदो, मेरा प्रोडक्ट खरीदो, मेरा प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। बस इसी के ऊपर सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट्स चलती थी। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास काफ़ी अरसे तक चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, जब तक हमारे पास कंज्यूमर की मूवमेंट ना चली, कंज्यूमर ने जो है ना इसके अगेंस्ट आना ना शुरू कर दिया। क्योंकि अक्सर जो है ना कंज्यूमर को कहा जाता था कि जी कस्टमर आर द किंग। तो कस्टमर्स ने सोचा कि यार अगर हम किंग हैं तो हमारी मर्जी का हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा। जाहिर सी बात है कि हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए, हमारे पास चॉइसेस होनी चाहिए, हमें उसमें से चूज करना चाहिए। तो लाइक अ किंग हमारे पास चॉइसेस होनी चाहिए। तो तब हमारे पास जो है ना कुछ कंपनीज ने जो है ना मॉडिफिकेशन की तरफ गए, कुछ कंपनीज जो है ना आपकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ गए, कुछ जो है ना इसकी तरफ गए कि आप जो है ना बाई चॉइस किस तरीके से अपने जो है ना प्रोडक्ट को डिज़ाइन करवा सकते हो, ऑर्डर करवा सकते हो। तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एडवांस होती गई, कंपटीशन मार्केट में इंक्रीज होता गया। और जहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे पास चलता था बाय मी, वहाँ से कॉन्सेप्ट रिसेंटली चेंज होके हमारे पास आ गया है वाई मी की तरफ, कि कस्टमर के पास जो है ना सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। जब इनिशियल टाइम था तो उस वक्त कस्टमर के पास इतने ऑप्शन नहीं थे, वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। लेकिन अब कस्टमर के पास ऑप्शंस अवेलेबल है, कस्टमर्स आपके अवेयर हो चुके हैं और दे नो कि उनको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना और किस बेसिस पे खरीदना है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है ना कन्वर्ट होके आ गया हमारे पास वाई मी की तरफ। और अब आप जितने भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो उसमें क्या होता है कि हर एक कंपनी का प्रोडक्ट जो है ना बता रहा होता है आपको कि मेरे पास ये फीचर्स हैं, मुझे परचेज कर लो। दूसरे की कोशिश होती है कि वो आपको अट्रैक्ट करे किसी और फीचर की तरफ। जैसे रीवो मोबाइल हो जाता है तो वो आपको जो है ना क्या कर रहा है, ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है कि जी मेरे पास जो है ना एक अच्छा कैमरा मैं ऑफर कर रहा हूँ आपको। सैमसंग जो है ना वो क्लास बताने की कोशिश कर रहा होता है। फिर कोई और कंपनी का मोबाइल फोन है तो वो कोई और फीचर की तरफ जा रहा है। तो हर एक की कोशिश क्या हो गई है, वो चेंज हो गई, उनका जो है ना फिलॉसफी चेंज हो गई है। और इनका मेन फोकस अब क्या हो गया हमारे पास कि जी वाई मी,
कि मेरे कस्टमर को मैं ये चीज़ बताऊँ कि मेरा प्रोडक्ट वो क्यों खरीदे, मैं उसको क्या ऐसी चीज़ें ऑफ़र कर रहा हूँ, जो उसके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और वो उसके लिए मुझे क्या करे, पे करे। तो ये हमारे पास जो है ना नॉर्मली कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आजकल चल रहा है मार्केटिंग का, तो हमने देखना है कि मार्केटिंग में जब मैंने कहा कि मार्केटिंग की ये टूल्स हैं, बिलबोर्ड, एडवर्टाइज़मेंट और ये सारी की सारी चीज़ें, तो बेसिकली मार्केटिंग फिर खुद क्या है, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल है, कौन सी डायमेंशंस आ जाती हैं, तो हमने इस चैप्टर में उसके ऊपर ज़िक्र करना है और डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि कहता है कि अगर हम ग्लांस में देखें, तो कहता है कि मार्केटिंग का रोल बिज़नेस की सक्सेस में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितने ज़्यादा आप सेल्स रेवेन्यू जनरेट करोगे, ठीक है, उतना ही आपकी कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन होगी उसकी। क्योंकि कंपनी का मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन है और वो तभी पॉसिबल है जब आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल आउट करोगे। तो वो किस चीज़ के साथ सपोर्ट होते हैं? ब्रांड्स के साथ और आपकी कंपनी की सेलिंग एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं। फिर इसी तरीके से कहता है कि मार्केटिंग एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, जिसमें आपके पास डिस्कवर करना लोगों की नीड्स को, वांट्स को, ठीक है, अपने पोटेंशियल बायर्स के और फिर कस्टमर्स की और उनको फिर जो है ना वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि उनकी एक्सपेक्टेशन मीट हो। फर्दर कहता है कि इस चैप्टर में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे, प्रोडक्ट टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइफ साइकिल। और थर्ड हम ब्रांडिंग इंपॉर्टेंस के बारे में कि ब्रांडिंग क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके की एलिमेंट्स क्या है, किस तरीके से कंपनी ब्रांड बन सकती है और थोड़ा-सा डिस्कशन हम करेंगे मार्केटिंग और सेलिंग की एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ दैट इज़ अबाउट मार्केटिंग। ठीक है कि मार्केटिंग हमारे पास क्या है? तो हमने कहा कि मार्केटिंग क्या है? कि आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। ठीक है कि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो अपने कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करें। ठीक है? कुछ डेफिनेशन हमारे पास कहते हैं कि जी क्रिएटिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, कोई कहता है कि आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। ठीक है, सो दोनों हमारे पास एक्सेप्टेबल हैं, चाहे वो आइडेंटिफाई करे, चाहे वो क्रिएट करे। अगर हम देखें तो आपके पास जो है ना वांट्स क्रिएट हो सकती हैं जब आपको जो है ना भूख नहीं लगी हुई लेकिन आप रास्ते में जा रही हो और आपने मैकडॉनल्ड्स से गुजर रहे हो, बर्गर के जो है ना मूड बन जाता है या आइसक्रीम का मूड बन जाता है। ठीक है, सो दैट इज वांट क्रिएटेड बाय दैट कंपनी। ठीक है, लेकिन नीड तो आपकी अपनी जो है ना बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा और मकान, तो वो उन चीज़ों में शामिल होता है। जबकि वांट्स के जब हम जिक्र करते हैं तो वो आपके पास मोस्टली लग्जरी आइटम्स में आ जाता है जो आपकी नीड से हट के है। ठीक है, अब आपकी भूख जो है ना वो खाने से मिट सकती है, लेकिन आप कहते हो कि नहीं मैंने क्या करना है, मैंने जो है ना बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तो अब ये चीज़ क्या है आपके पास आपकी वांट्स की तरफ चला जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके घर में खाना बना हुआ है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन आप उससे बेहतर की तरफ जा रहे हो, तो बेहतर के लिए जब आप जा रहे हो तो इट मीन्स कि दैट इज़ वांट, जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, जिसके लिए वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। और वो आपको क्या कर रहा है, डिफरेंट प्रमोशनल ऑफर्स इस्तेमाल कर रहा है कि जी पैकेज जो है ले लो, ये ऑफर ले लो, ये ऑफर ले लो। तो क्या कर रहा है कि वो आपको इनकरेज कर रहा है कि आप जो है ना इनकी तरफ आओ और इन चीज़ों को परचेज़ करो। ठीक है? सो इसीलिए इन दोनों के ऊपर जो है ना कंपनीज़ का मेन फ़ोकस होता है और फिर वन टाइम बाइंग जो है ना हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि अगर कंपनी कहे कि जी मेरा कस्टमर पहली दफ़ा आ गया और प्रोडक्ट खरीद लिया और बस चला गया। कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट वो है कि एक कस्टमर बार-बार आए और वो फ्रीक्वेंटली परचेज़िंग करे बनिस्बत उसके कि हर बार एक नया कस्टमर उससे आके एक चीज़ ले। क्योंकि मार्केट में तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोग हैं हमारे पास जो आ जाएँगे, चले जाएँगे, फिर उसके बाद कौन खरीदेगा उससे? लेकिन उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि यही कस्टमर उसके बार-बार आए, बार-बार उसकी परचेज़िंग करे। वो कंपनी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि मार्केटिंग जो है ना कंपनी के ओवरऑल स्ट्रैटेजी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जैसे हमारे पास जो है ना फाइनेंस और ऑपरेशंस और ये सारी की सारी एक्टिविटीज कंपनीज की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से मार्केटिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इन सबको एक साथ चलाना पड़ता है, कोऑर्डिनेटेड चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग के लिए हमें फंड्स की जरूरत पड़ी है, तो फिर फंड्स कौन देगा? फाइनेंस वाला देगा। मार्केटिंग के लिए हमें जो है ना लोगों की जरूरत है, तो वो कौन देगा? हमें एचआर डिपार्टमेंट देगा। फिर हमें जो है ना मार्केटिंग के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो वो कौन करके देगा? प्रोडक्शन वाले करके देंगे। तो ये सारे के सारे हमारे पास कनेक्टेड हैं और इनको हमें कोऑर्डिनेटेड जो है ना चलाना पड़ेगा। और फिर मार्केटिंग क्या करता है कि उसका तो इम्पोर्टेंट फंक्शन यही है कि वो क्या करे कि वो कंपनी को रेवेन्यू क्रिएट करके दे। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है कि वो जो है ना कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर रहा है और आपको बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो इसीलिए कि वो चीज़ सिर्फ़ तभी पॉसिबल है कि जब आप कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करते हो, उसके साथ एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हो,
तो फिर आपके लिए जो है ना वो कस्टमर बार-बार भी आएगा और आपका प्रोडक्ट परचेज़ करेगा और दूसरों को भी सजेस्ट करेगा कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करें। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपके एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रही है, आपके बिजनेस जो है ना इन चीज़ों के साथ खुद को चेंज करता रहेगा, ऑप्ट करता रहेगा, ताकि वो क्या कर सके कि अपने कंज्यूमर के साथ कनेक्टेड रहे और उनकी उन नीड्स को फुलफिल करता रहे। और इसलिए कहता है कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट व्हाट कंज्यूमर वांट। मोटिव्स आर ऑफन अनक्लियर। Few principles can be applied consistently, and markets tend to fragment, each desiring customized product, new values, and better services. ठीक है, लेकिन सबसे मुश्किल ये बातें कहने में तो बड़ी आसान है, लेकिन रियलिटी में इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, कौन-कौन से उसमें जो है ना फंक्शंस होने चाहिए, कौन-कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन सी चीज़ें उसको ज़्यादा मोटिवेट करेंगी, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर उनकी मर्ज़ियों के मुताबिक उनके लिए प्रोडक्ट डेवलप करना और उनको अच्छी सर्विसेज़ प्रोवाइड करना ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसीलिए कहता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट व्हाट मार्केटिंग इज़ नॉट, इट इज़ नॉट मैनिपुलेटिंग कंज्यूमर टू गेट देम टू बाय प्रोडक्ट दे डू नॉट वांट। It is just selling advertising. It is a systematic approach to satisfying consumers. Marketing focus on many activities: planning, pricing, promotion, distributing products that foster exchanges. ठीक है कि मार्केटिंग का हमने क्या कहा कि मार्केटिंग का काम ये नहीं है कि वो जो है ना सिर्फ कस्टमर्स को जो है ना वो अट्रैक्ट करे। ठीक है, जैसे डेफिनेशन मैंने कही कि क्रिएटिंग द नीड्स एंड वांट्स, कि मार्केटिंग का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो लोगों के नीड्स एंड वांट्स को क्रिएट करे कि वो प्रोडक्ट को खरीदें, बल्कि ना ही इनका काम जो है ना यही है कि वो सिर्फ सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट करे, बल्कि क्या है हमारे पास ये कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके उनके लिए उनकी नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाना और वो लोग उससे सेटिस्फाई हो जाए, वो हमारा कोर एम होता है। हम उसके लिए सारे के सारे ये एफर्ट्स करते हैं और उसके लिए ये सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी परफॉर्म होती है, ताकि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो हमारे कंज्यूमर को बेहतर लगे। ठीक है, और वही बात कि हम कहें कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कंज्यूमर की नीड्स वांट्स को सेटिस्फाई करे, एक रीजनेबल प्राइस के साथ और एक सूटेबल लोकेशन पे और एक अच्छी ऑफर के साथ उसको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए, ताकि उनकी जो है ना नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो सके और उनके दरमियान एक्सचेंज जो ट्रांजैक्शन हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, वो बेहतर तरीके से परफॉर्म हो जाए। तो ये बेसिक हमारे पास मार्केटिंग का काम देखा हमने कि मार्केटिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बगैर जो है ना मार्केटिंग के बगैर कंपनी का जो है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसका काम क्या है, लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना और उसको फिल कराना, ताकि वो गैप कंप्लीट हो जाए और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। फर्दर कहता है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो पहली बात हमारे पास कहता है कि मार्केटिंग जो है ना अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ है। जैसे अभी मैंने कहा कि प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हमारे पास जो है ना परफॉर्म की जाती है, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी जो ट्रांज़ैक्शंस हैं उनको फास्ट कर सकें। हमारे कस्टमर हमारे पास आएँ, हम उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली चीज़ बनाएँ और वो उसको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करें और उनको जो चीज़ चाहिए वही चीज़ उनको मिले, तो वो ज़्यादा बेहतर है। कि कस्टमर को अगर शूज़ चाहिए और आप वहाँ पे क्या कह रहे हो कि खाने की चीज़ें बेच रहे हो, तो वो जो है ना एक्स्ट्रा क्या करेगा, ठीक है? उसको तो शूज़ की ज़रूरत है, तो वो शूज़ की सर्च में कहीं और जाए, किसी और से परचेज़ करे। उससे बेहतर है कि 50 दुकानें जब फूड की बनी हुई है, तो आप जो है ना शूज़ की तरफ चले जाओ। कस्टमर को जो चाहिए उसकी तरफ जाओ। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को उस वक्त अचीव अचीव नहीं कर सकता जब तक वो कस्टमर को उनकी मर्जी के मुताबिक उनकी वैल्यू प्रोवाइड ना करे और वो ऐसा प्रोडक्ट ना दे कि जो कस्टमर को नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। कस्टमर को वाकई लगे कि हाँ, ये चीज़ मुझे चाहिए थी, ठीक है, और मैं जो है ना इसी के पीछे फिर रहा था। इस कंपनी ने मुझे ये चीज़ ऑफर कर दी और जो है ना वो उससे सेटिस्फाई हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये तभी पॉसिबल है कि जब कंपनी क्या करेगी, इनोवेशंस की तरफ जाएगी, न्यू से न्यू प्रोडक्ट डेवलप करेगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट हमारे पास चेंज होती जा रही है, हर आए दिन न्यू ट्रेंड्स, न्यू कल्चर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो कंपनी को भी अपने प्रोडक्ट उसके साथ जो है ना अप टू डेट रखने होंगे, इजीली अपने कस्टमर को अवेल करना पड़ेगा कि वो अवेलेबल हो और वो कंपैरेटिवली उनकी प्राइसेस भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप देखें तो कोविड की सिचुएशन में क्या था कि सारे के सारे बिजनेसेस ऑनलाइन की तरफ क्यों गए? क्यों? क्योंकि जब एक तरफ से ट्रेंड चेंज हो गया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनको ट्रेंड के साथ खुद को डेवलप करना पड़ेगा।
और डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है कि वो इसकी तरफ जाएं कि वो कस्टमर की नीड्स को पहले से आइडेंटिफाई करें और जो भी हमारे पास ट्रेंड चेंज हो रहा है सोसाइटी में वो उसको ऑन करते जाए। फर्दर कहता है कि अगर हम देखें कि एट द हार्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज इज द एक्सचेंज, द एक्ट ऑफ गिविंग अप वन थिंग एंड रिटर्न ऑफ फॉर समथिंग। ठीक है कि हमारे पास नॉर्मली यही चीज तो चलती है, एक्सचेंज किसे कहते हैं कि हमारे पास जो है ना एक चीज के बदले में दूसरी चीज देना। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है कि वो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, आप उसके बदले में पैसे देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है ना आपके पास क्या हो सकता है, कहते हैं कि आप जो है ना क्रेडिट के तरीके से भी हो सकता है और हमारे पास कैश भी ये सारी ट्रांजेक्शन चल सकती है। तो दोनों तभी खुश होंगे, तभी वो डील अच्छी होगी जब कस्टमर एक आपको जो है ना अमाउंट पे कर रहा है और उसको उस वर्थ की चीज मिल रही होती है। अगर उसको उस वर्थ की चीज ना मिले तो जाहिर सी बात है, विल नॉट बी सेटिस्फाइड। कि अगर आप 50 रुपए देते हो दही भल्लों के लिए और वो आपको जो है ना क्या करके दे कि आधी प्लेट भी बना के ना दे, तो इट मीन्स कि विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद दैट। यार मैंने आपको 50 रुपए दिए तो 50 वर्थ की तो मुझे वो चीज मिलनी चाहिए। तो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसको सेम चीज जो है ना सेम अमाउंट से मिलना शुरू हो जाए। और कहता है कि आपके पास कुछ सिचुएशन में ये भी होता है कि नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी आप जो है ना उनको प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे आपका एम्प्लॉय वगैरह है तो वो जो है ना कंपनी में एक अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, तो आप सीएसआर के तौर पर उनको सोवेनियर दे दो, सर्टिफिकेट दे दो, ठीक है, कोई अवार्ड वगैरह दे दो कि उसने इतनी एफर्ट्स की, इतनी अच्छी सर्विसेज हमारे कस्टमर को प्रोवाइड की। हम उनको क्या करके दे रहे हैं, उनको बेनिफिट कोई ना कोई तरीके से नॉन मॉनिटरी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे वो इनकरेज हो सके, मोटिवेट हो सके। और कंपनी की सारी कोशिश क्या होती है इसी ट्रांजैक्शन के ऊपर होती है कि वो किस तरीके से अपने कस्टमर को इनकरेज करे कि वो कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करे। सो कहता है कि वन मोर कॉमन मिसकंसेप्शन इज दैट पीपल सी नो डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। ये लोग मार्केटिंग और सेलिंग को एक चीज समझते हैं, हालांकि ये दोनों चेंज है हमारे पास। सेलिंग क्या है, बेसिकली सेल्स हमारे पास जब आप ट्रांसचेंज को कंप्लीट करते हो, कस्टमर आता है, आप उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, और उससे पैसे लेते हो, दैट इज योर सेल और सेलिंग एक्टिविटी। ठीक है, जबकि हमारे पास मार्केटिंग, हमने क्या कहा कि मार्केटिंग हमारे पास इससे बढ़ के है। वो प्रोडक्ट और सर्विस को देखता है कि कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, और उसकी प्राइस कैसी होनी चाहिए, उसको वो किस तरीके से सेल आउट करेगा, ये सारी की सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। So कहता है कि the marketing concept involves the use of marketing data to focus on the needs and wants of customer in order to develop marketing strategies that not only satisfy the needs of the customer but also accomplish the goals of the organization and generate value for the business। ठीक है कि हमारे पास क्या है कि मेन चीज क्या है मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट, वो ये है कि वो मार्केटिंग डेटा को, कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, उनकी नीड्स एंड वांट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गेन करें और उसी के बेसिस पे वो स्ट्रैटेजीज बनाए, ठीक है, कि उनको किस तरीके से सेटिस्फाई करें। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि उनकी सेटिस्फेक्शन के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन अपने जो है ना वैल्यूज को भी देखेगा और अपने मेन गोल को भी देखेगा कि उसका गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। ठीक है, सो इसीलिए हम कहते हैं कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट व्हेन इट आइडेंटिफाइज द बायर्स नीड्स एंड देन प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज और आइडियाज दैट विल सेटिस्फाई। कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर तरीके से जो है ना इस्तेमाल करे, नीड्स एंड वांट्स को जो है ना आइडेंटिफाई करे और फिर उनको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दे ताकि उसके कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो सके। तो इसीलिए कहता है कि द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्लीजिंग कस्टमर, बी दोस कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर बाय ऑफरिंग वैल्यू। कि अपने कस्टमर को खुश करना, कस्टमर के लिए बैठे होना और उनकी जो है ना नीड के अकॉर्डिंगली उनको प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोवाइड करना हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है। कि जितना उसके कस्टमर से सेटिस्फाई होगा उतना ही वो जो है ना फ्रीक्वेंटली परचेजिंग करेंगे और जितनी परचेजिंग होगी उससे जो है ना कंपनी बेनिफिट हासिल करेगी। तो इसलिए कहता है कि मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में हमारे पास तीन मेन चीजें शामिल हो जाती हैं। कौन सी? नंबर वन कहता है कि फोकसिंग ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स सो द ऑर्गेनाइजेशन कैन डिस्टिंग्विश इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम कंपीटिटर्स ऑफरिंग। प्रोडक्ट कैन बी गुड, सर्विस और आइडियाज। ठीक है, कि सबसे मेन चीज क्या है कि नीड्स एंड वांट्स को देखना कस्टमर की, ताकि वो जो है ना क्या कर सके, उसके अकॉर्डिंगली अच्छा सा अच्छा प्रोडक्ट एक अच्छे मुनासिब प्राइस पे अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके, जो उसके कंपटीटर प्रोवाइड नहीं कर रहा, ताकि मार्केट को गेन कर सके। सेकंड, integrating all of the organization activities including production and promotion to satisfy these wants and needs। ठीक है, कि हमारे पास जो है ना फिर तमाम एक्टिविटीज को एक साथ कनेक्टेड चलाना, इंटीग्रेट करना उन सबको, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी प्रीवियसली हमने कहा कि प्रोडक्शन से लेके आपके प्रोडक्ट सेल होने तक हर एक का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर एक को अपना रोल फुली परफॉर्म करना होगा।
जब सारे के सारे डिपार्टमेंट्स प्रॉपर तरीके से अपने रोल परफॉर्म करेंगे तो उनकी सक्सेस की रेशियो भी हाई होगी। अदरवाइज क्या होगा कि कंपनी का प्रोडक्ट चाहे वो जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके कस्टमर को जो है ना प्रॉपर तरीके से डील ना किया जाए, सर्विसेज प्रोवाइड ना की जाए, वो कभी भी आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। थर्ड, achieving long-term goals for the organization by satisfying customer wants and needs legally and responsibly। कि हमने क्या कहा कि सस्टेनेबल रिलेशनशिप बनाएगा, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कि कस्टमर बार बार आए, उसकी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करें, जो उसकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, और कंपनी को लीगली और रिस्पॉन्सिबली जो है ना सीएसआर और इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपने बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी ऑन करना होगा, ताकि उसके कस्टमर आए, उसके प्रोडक्ट को परचेज करें, ठीक है, और इसके ऊपर जो है ना अपना ट्रस्ट को मेंटेन कर सके। तो इसलिए कहता है कि आजकल जो है ना अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को देखें तो क्या हो गया कि वो बहुत डाइवर्स हो चुका है। चाहे बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, जिस लेवल की भी हमारे पास कंपनी होती है, वो सारे के सारे मार्केटिंग टूल्स को अपना रहे हैं और अपने जो है ना प्रोडक्ट्स को डेवलप करके ऑर्गेनाइजेशन जो है ना क्या कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रही है। तो जैसे कहते हैं कि राइड हेलिंग जैसे सर्विसेज है हमारे पास, कि आपको जो है ना कैब वगैरह उसकी फैसिलिटीज देखें, तो उबर और करीम वगैरह क्या है, कस्टमर को क्या कर रहा है, अच्छी से अच्छी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करता है कि उसको कोई प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा, बल्कि क्या हो रहा है कि वो जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, और उनकी अच्छी सर्विसेज की वजह से वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में उनकी जो है ना डिमांड ज्यादा है। इसी तरीके से कुछ कंपनीज ने जो है ना क्या करना शुरू कर दिया कि चीजें डिलीवर करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा जो है लॉजिस्टिक सर्विसेज उनको देना शुरू कर दी, कि जो है ना उसके लिए प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन से लेके चीजें वहां तक डिलीवर करना, उनको उनके प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना, ये सारे के सारे चीजें क्या हो गई है, ठीक है, उनको प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, ताकि उनके कस्टमर घर बैठे वो चीजें फैसिलिटीज हासिल कर सके। अब जैसे पिज्जा हट और ये जो है ना आपके पास डिफरेंट फास्ट फूड वाले हो गए या आपके पास ऑनलाइन वाले हो गए, तो वो क्या करते हैं कि वो आपको प्रोडक्ट आपके घर पहुंचा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से डिस्टिंग्विश कराना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो कस्टमर के साथ कनेक्ट रहे। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि पिज्जा हट वगैरह को देखें तो अपने लॉयल कस्टमर को वो क्या करते हैं कि वो जो है ना मेंबरशिप कार्ड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहे। वो हमारी कंपनी को छोड़ के दूसरों की तरफ ना जाए कि नहीं, पिज्जा हट वालों ने मेंबरशिप दी है, हमें एक अच्छी ऑफर मिल रही है, डील मिल रही है, तो बजाय इसके कि मैं इस प्राइस में कोई और पे खाऊं, मैं अपने पिज्जा हट के साथ ही क्यों कनेक्टेड ना रहूं। तो वो क्या करता है कि उसको जो है ना कंपेल करता है और उसको बाउंड करने की कोशिश करता है कि वो इस कंपनी के साथ जुड़ा रहे। तो इसलिए कहता है कि वन important key to understanding the marketing concept is to know that using the marketing concept means the product is created after market research is used to identify the needs and wants of the customer. Products are not just created by production departments and then marketing departments are expected to identify ways to sell them on the based on the research। ठीक है कि हमारे पास मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कहता है कि वो जो है ना आपके पास क्या है कि प्रोडक्ट को क्रिएट करना मार्केट में रिसर्च करने के बाद। क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास मार्केटिंग के डिफरेंट स्टेजेस गुजरे थे, और जिनको हम मार्केटिंग ओरिएंटेशन जो है ना डिफरेंट मार्केट ओरिएंटेशंस भी कहते हैं। जिसमें पहले क्या होता था कि कंपनीज का मेन फोकस क्या होता था कि बस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते जाओ, लोग उसको खरीदते जाएंगे, हमारा काम चलता रहेगा। फिर जब काफी अरसे तक ये चीज चलती रही तो फिर जो है ना कस्टमर ने परचेजिंग कम कर दी। जब परचेजिंग कम हुई तो इन्होंने कहा कि नहीं, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो, प्रोडक्शन के ऊपर नहीं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो, प्राइसेस कम होंगी तो लोग खरीदेंगे, बल्कि प्रोडक्ट के फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स भी कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि उन चीजों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना शुरू कर दिया, तो देन दे रियलाइज़ कि अब ये चीज़ भी ख़त्म हो गई है कि लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या करना है, हमें ज़बरदस्ती सेल आउट करना है, क्योंकि हमें जो है ना कस्टमर तो परचेज़िंग नहीं कर रहे हैं। हमने उनको क्वालिटी चीज़ प्रोवाइड कर दी, अब दूसरी दफ़ा तो वो परचेज़िंग करने के लिए नहीं आए। तो उन्होंने सेलिंग वगैरह पे फ़ोकस शुरू कर दिया और सेलिंग प्रॉपर्ली शुरू कर दी, ठीक है? जिसके लिए सेल्स फ़ोर्स वगैरह हायर कर दिए, जैसे हमारे यहाँ जो है ना मेडिकल रैप वगैरह करते हैं। तो वो जो है ना घर-घर गए, लोगों से मिले, उनको प्रोडक्ट सेल आउट कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें ओरिएंटेशन इनकी चलती रही। फिर ये भी जब कामयाब ना हुआ तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया, और मार्केटिंग ने फिर उसको क्या कहा कि मार्केट को रिसर्च करो, लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, और फिर उसको जो है ना प्रोडक्ट उसी तरीके से प्रोवाइड करो जैसा वो चाहते हैं। और अगर आप उसको जो है ना क्या करते हो कि प्रोडक्ट को क्रिएट करते हो, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना रोल परफॉर्म करते हैं,
और फिर मार्केटिंग वाले उनको प्रॉपर तरीके से बता देते हैं कि कौन से कस्टमर के लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है, हमें कब उसको जो है ना प्रोड्यूस करना होगा। तो जब ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ हमारे पास इंटीग्रेटेड चल रही होंगी, तो हमारे पास चांसेस किस चीज़ के इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट कितना बेहतर सेल आउट हो सकता है। तो इसीलिए कहता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रूली यूटिलाइजेस द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, uses the data about potential customers from very inception of the product to create best good service or idea possible, as well as other marketing strategies to support. कि ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज़ का दावा करती है और वो कहती है कि मैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर उसका काम जो है ना प्रोडक्ट डेवलप करने से पहले से शुरू हो जाएगा कि वो अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करे कि मैं अपने कस्टमर को किस नेचर का प्रोडक्ट देना चाहता हूँ, कितना अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो वो अपने आइडियाज़ और उस लेवल से इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा और तब से ही वो स्ट्रैटेजी बनाएगा। इस पे नहीं रुकेगा कि जी प्रोडक्ट बन गया तो फिर मैं उसको सेल आउट करूंगा, बाय वन गेट वन फ्री और इस किस्म के ऑफर्स दूंगा तो कस्टमर आएगा इसको परचेज करेगा। तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी कम है उसकी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी होगी कि जब आपके पास क्या होगा कि आप सही प्रोडक्ट सही लोगों के लिए सही टाइम पे सही जगह पे प्रोवाइड करोगे। और इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास जो मार्केटिंग है वो सिर्फ जो है ना हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए नहीं है कि हम कहें कि जी हमारे पास टेंजिबल थिंग्स है तो सिर्फ उनके ही जो है ना हमारे पास मार्केटिंग होती है। बल्कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास मार्केटिंग इससे बढ़ के हमारे पास सर्विसेज और इन चीज़ों में भी बड़ी इस्तेमाल होती है। ठीक है, कस्टमर चाहते हैं कि हमारे मसले हल हो, हमारे जो है ना फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए भी आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो मार्केटिंग सर्विसेज़ एरिया को भी कवर करता है। जैसे आपको बताया गया है कि आपके पास क्या है कि हूवर वैक्यूम क्लीनर कहता है कि अगर एक बंदा खरीदता है तो उसको जो है ना वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत नहीं होती। बल्कि क्या है कि वैक्यूम क्लीनर से जो सफाई का काम हो रहा है उसके लिए मेन चीज़ वो है। तो अब अगर आप एक जो है ना वैक्यूम क्लीनर खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाकर दे दो, लेकिन वो जो है ना डस्टिंग प्रॉपर तरीके से ना कर रहा हो, घर को प्रॉपर तरीके से ना कर रहा हो, कारपेट्स को सही से साफ ना करता हो, तो आप उसको नहीं परचेज करोगे। बल्कि आप उसको परचेज करोगे जिसकी हालत भी जो है ना ऐसे देखने की भी काबिल ना हो वो चीज़, लेकिन वो अगर काम ठीक से कर रहा है तो आप उसके ऊपर मेन फोकस रखोगे, आप कहोगे कि ये चीज़ जो है ना ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। तो इसीलिए जैसे आपके पास कहता है कि स्टारबक्स वगैरह बैठे हुए हैं तो क्या है कि वो किस चीज़ के चार्ज कर रहे हैं। वो आपको जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ दे रहा है, वो आपको जो है ना जो एनवायरनमेंट दे रहा है और जो क्वालिटी दे रहा है वो उसके हाई चार्जेस कर रहा है। अदरवाइज़ फिर आप कहीं और जाके भी कॉफ़ी पी सकते हैं तो वो आपके लिए जो है ना लो प्राइस पे भी मिल सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि therefore tangible product itself may not be as important as the image or the benefits associated with the product. This intangible something of value may be capability gained from using a product or image evoked by it or even the brand name. ठीक है, good example of brand names that are easy to remember are Avon Skin So Soft, Tide Detergent and Ford Mustang. ठीक है, कहता है कि हमारे पास क्या है कि लोग सिर्फ उस चीज़ के ऊपर नहीं देखते। अब आप जो है ना आईफ़ोन को देख लो तो आईफ़ोन की शक्ल प्यारी और डिज़ाइन प्यारा है तो लोग उस पे नहीं जाएँगे। बल्कि वो किस चीज़ पे जाएँगे, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जा रहे हैं तो वो उसको प्रेफ़र कर रहे हैं। अब अगर आप देखो तो एंड्रॉइड तो सारे के सारे सेल फ़ोन बन रहे हैं क्योंकि आपके पास सैमसंग भी है, शाओमी भी है, सारे हैं। लेकिन उनको कोई नहीं खरीद रहा, उसके लिए कोई वैल्यू देने को तैयार नहीं है, लेकिन सैमसंग को देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो आपको क्या कर रहा है कि वो उसका इमेज, ठीक है, उसका जो है ना जो बेनिफिट उसके साथ एसोसिएट हैं, वो जो है ना उसके लिए मैटर कर रहे हैं। और या फिर उसका जो ब्रांड नेम है, जो नाम बन चुका है, जो ट्रस्ट क्रिएट हो चुका है मार्केट में, वो बड़े मैटर कर रहे हैं। जैसे मैंने वॉन, टाइड डिटर्जेंट, फोर्ड मस्टैंग और इन किस्म के जो है ना ब्रांड्स का ज़िक्र किया हुआ है। तो इसलिए कहता है कि द लेबल और ब्रांड नेम में आल्सो ऑफर द एडेड बोनस ऑफ बीइंग कन्वर्सेशन पीस इन सोशल एनवायरनमेंट सच एज द चॉइस ऑफ अ न्यू जनरेशन बाय पेप्सी, टेस्ट द फीलिंग बाय कोका कोला। कि इसके साथ वो जो लेबल और इसके साथ जो है ना वो जो सेंटेंस वगैरह वो बोलते हैं, स्लोगन्स वगैरह अपने इस्तेमाल करते हैं, वो इसकी वैल्यू में मजीद इजाफा देता है, वो इसको दूसरों से डिस्टिंग्विश करता है और बताता है कि आप उसको क्या चीज़ देने वाले हो और कौन सी चीज़ें उनके लिए कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करते हो। सो कहते हैं कि मार्केटिंग फोकसेस on complex set of activities that must be performed to accomplish objectives and generate exchange. These activities including buying, selling, transporting, storing, trading, financing, marketing, research and taking risk. कि मार्केटिंग में हमारे पास ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। जैसे बाइंग है तो कहता है कि एवरीवन हु शॉप्स फॉर प्रोडक्ट्स, consumers, stores, business, government decide whether the what to buy. ठीक है, whether and what to buy. A marketer must understand buyers' need and desire to determine what products to make available.
ठीक है, कि सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे पास क्या है कि हर बंदा मार्केट में जब जाता है तो वो इस अप्रोच के साथ, इस सोच के साथ जाता है कि उसने कुछ खरीदना है, ठीक है, और उसको पता होता है कि वो कोई चीज़ क्यों खरीद रहा है। तो कस्टमर का काम या मार्केटर का काम क्या है कि वो इनकी इन नीड्स को आइडेंटिफाई करे, डिजायर्स को देखे, और फिर उसके बाद उनको वो प्रोडक्ट टाइमली प्रोवाइड करे और उस लोकेशन पे प्रोवाइड करे जहाँ पे उसके लिए कन्वीनियंट हो। सेकंड, सेलिंग। द एक्सचेंज प्रोसेस इज एक्सपीडिएटेड थ्रू सेलिंग. Marketers usually view selling as a persuasive activity that is accomplished through promotion, advertising, personal selling, sales promotion, publicity and packaging. ये सेलिंग हमारे पास क्या एक्सचेंज है बेसिकली, कि हम जो है ना क्या करें कि उसको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दें और उससे पैसे ले लें हम, या फिर क्रेडिट पे हम डील कराएं। तो इसीलिए कहता है कि मार्केटर्स का काम क्या होता है, यहाँ पे परसुएशन का ज्यादा हो जाता है, इनको जो है ना परसुएट करने, इनकरेज करने का काम ज्यादा हो जाता है कि वो लोग जो है ना क्या करें, उस प्रोडक्ट को परचेज करें। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या होती है, आपकी एडवर्टाइजमेंट जो कंपनियां करती हैं, या जो है कस्टमर के पास पर्सनली मिलके उनको मोटिवेट करना, ठीक है, उनको जो है ना सेल्स प्रमोशन, बाय वन गेट फ्री, इस तरह के ऑफर्स देना, पब्लिसिटी करना, ठीक है, जो है ना स्पॉन्सरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करना, और अच्छी सी पैकेजिंग करके क्या करना, अपने प्रोडक्ट को कंपेलिंग बनाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको परचेज कर सकें। थर्ड हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी यूज की है, दैट इज ब्रांडिंग. कि branding is an activity that marketing department would undertake in order to increase sales or promote the product. Branding also helps in differentiating the products from competing alternatives. For example, a logo, registered trademark, or a unique brand product name may be ways of branding. कि ब्रांड हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ पे इतना इन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन अभी फिलहाल नहीं किया, आगे जाके उसके ऊपर डिबेट की गई है कि ब्रांड हमारे पास जो है ना क्या होता है, वो होता है कि जो वादा करता है वो कंप्लीट करता है, जो कस्टमर उससे एक्सपेक्ट करता है वो उसके एक्सपेक्टेशन को मीट करता है। तो मार्केटिंग का हमारे पास क्या हुआ कि वो जो है ना इन ऑर्डर्स को जनरेट करना, ठीक है, और फिर अपने प्रोडक्ट के लोगो या प्राइस, उसकी जो है ना मार्क ऐसे बनाना कि जो आपको क्या कर सके, दूसरों से डिस्टिंग्विश कर सके, और आपको जो है ना कस्टमर प्रेफर करे कि हाँ ये चीज़ जो है ना एक क्लास है, एक जो है लेवल है, मुझे इसको परचेज करना होगा। ट्रांसपोर्टिंग. कि transporting is the process of moving products from the seller to the buyer. Marketer focus on transportation cost and services. कि ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह तक चीज को ले जाना है, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो मार्केटर है वो अपने प्रोडक्ट को सस्ता से सस्ता किस तरीके से अपने कस्टमर तक पहुंचा सकता है। जैसे अब अगर आप देखें तो आपके पास ऑनलाइन काफी साइट्स होंगी जिनके जो है ना डिलीवरी चार्जेस 200 250 तक जो है ना मिनिमम होते हैं। लेकिन अगर आप दराज पे जाते हो तो वहाँ पे उनके प्रोडक्ट वाइज उनकी जो है ना क्या होती है, प्राइसेस आपको जो है ना डिलीवरी चार्जेस जो है ना 60 70 50 रुपीज तक आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा सेलिंग कर रहा है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो है ना अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर चुका है। तो अब उसकी कॉस्ट रिड्यूस होने की वजह से उसको बेनिफिट मिलता है कि कस्टमर इस वजह से भी परचेज करते हैं कि एक प्रोडक्ट मैं मंगवा रहा हूँ तो 50 60 रुपए इज नॉट दैट अ बिग डील, ठीक है, तो वो इसको इजीली पे करता है बनिस्बत यहाँ पे 200 और 250 का जिक्र किया जाता है। देन वी हैव स्टोरिंग। ठीक है, कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन है तो अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करना, उनके लिए वेयर हाउस वगैरह की फैसिलिटी रखना, ये भी बड़ा मैटर करता है। ठीक है, तो वेयर हाउसेज में लोग क्या करते हैं, ज्यादा ड्यूरेशन तक के लिए अपना सामान रखते हैं। तो अब जहाँ पे हमारे पास जो है ना सीजनल गुड्स आ जाते हैं, जैसे ने कहा है कि ऑरेंज जूस वगैरह, ठीक है, तो अब ये कुछ महीनों के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो है ना ऑरेंजेस, और ये तो लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन उसकी डिमांड तो थ्रू आउट द ईयर चलती है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है कि वो उसके लिए कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह बना लेती है, जगह से जो है ना पहले से मेंटेन कर लेती है कि वहाँ पे उनके पास जो है ना थ्रू आउट द ईयर ये सारे के सारे फ्रूट्स अवेलेबल हो, कि कस्टमर जब भी आए उसको वो चीज़ ऑफ सीजन भी मिलना शुरू हो जाए। इसके बाद हमारे पास आता है ग्रेडिंग. Grading refers to standardizing products by dividing them into subgroups and displaying and labeling them so that consumers clearly understand their nature and quality. Many products such as meat, steel, and fruit are graded according to a standard that often are established by the government. कि हमारे पास नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेडिंग देना, अपने प्रोडक्ट्स को, कस्टमर के प्रोडक्ट्स को देखना, या कस्टमर का जो है ना प्रोडक्ट की तरफ देखना, या गवर्नमेंट का जो है ना प्रोडक्ट्स को देखना, आइडेंटिफाई करना कि क्या वो उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं कि नहीं मीट कर रहे हैं। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं कि वो कस्टमर उससे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कहता है कि स्टैंडर्डाइजिंग प्रोडक्ट बाय डिवाइडिंग देम इनटू सब ग्रुप्स, कि आप स्टैंडर्डाइज कब कर सकते हो, जब उसके सब ग्रुप बनाते हो, ठीक है, और फिर उसको अलग अलग लेबल और डिस्प्ले करते हो ताकि कस्टमर समझ जाए कि ये अलग अलग प्रोडक्ट है। अब जैसे क्लियर शैम्पू है तो उसमें जो है ना आपको ब्लैक और व्हाइट के जरिए से आइडेंटिफाई कर दिया कि जी ब्लैक फॉर मैन हो गया, व्हाइट फॉर जो है ना वुमेन हो गया। तो अब इस तरीके से आप खुद ही डिफरेंशिएशन वगैरह क्रिएट करते हो और अपने प्रोडक्ट्स की ग्रेडिंग करते हो
कि ये हाई लेवल का है, ये लो लेवल का है। जैसे आप सैमसंग में देख लें तो 1.5 लाख 2.5 लाख रुपए का आपको मोबाइल मिल रहा है, तो उसकी क्लास जो है ना अलग उन्होंने रखी हुई है। फिर उससे थोड़ा सा कम है तो फिर आपके पास जो है ना सैमसंग गैलेक्सी सीरीज है वो रखी हुई है। फिर उससे कम सीरीज है तो फिर एज सीरीज रखी हुई है। उससे कम जो है ना फिर आपके पास और डिफरेंट ग्रेड जो है ना उन्होंने रखे हुए हैं। तो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से ग्रेड करना कि कस्टमर उसको जो है ना क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके उसकी नेचर और क्वालिटी को। और अक्सर हमारे पास ये स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट भी बनाती है कि आप उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हो कि नहीं, जहाँ पे आपके पास फूड आइटम्स आ जाते हैं और आपके पास डिफरेंट स्टील वगैरह के आइटम्स आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट आपको आइडेंटिफाई कर दिया कि ये इस लेवल के होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंसिंग, कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फाइनेंसिंग कॉस्ट हमारी है। कि फॉर मैनी प्रोडक्ट्स स्पेशली लार्ज आइटम्स सच एज ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेटर्स एंड न्यू होम्स, द मार्केटर्स अरेंज क्रेडिट टू एक्सपीडिएट द परचेज। ठीक है, कि मार्केटर्स फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि वो जो है ना अपने फाइनेंसिंग कर्जे वगैरह की जो है ना इन चीज़ों की फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि कस्टमर वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सके। अब जैसे आपके मार्केट में इंस्टॉलेशन बेस्ड जो है ना इंस्टॉलमेंट बेसिस पे चीज़ें इंक्रीज होती जा रही है, उसका ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन आप जाएँ तो वहाँ पे भी अब इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट जो है शुरू हो गया, ताकि कस्टमर जो है ना वो परचेज़िंग कर सके और उनको जो है ना हम क्या कर सके, क्रेडिट फैसिलिटी दे सकें ताकि हमारे प्रोडक्ट सेल आउट हो सके। सेकंड लास्ट कहता है कि मार्केटिंग रिसर्च। Through research, marketers ascertain the need for new product goods and services. By gathering information regularly, marketers can detect new trends and changes in the consumer taste. क्योंकि हमने क्या कहा कि नया प्रोडक्ट आपका तभी डेवलप होगा, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स तभी आइडेंटिफाई होंगी, जब आप क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग रिसर्च करोगे, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करोगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, न्यू ट्रेंड्स के साथ अपने प्रोडक्ट को ऑप्ट करते जाओगे और उसमें नई नई चेंजेस लेकर आओगे। लास्ट में हमने कहा कि रिस्क टेकिंग, कि रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस एसोसिएटेड विद मार्केटिंग रिसर्च. Developing a new product creates a chance of loss if consumer do not accept the product or its associated promotion in the intended way. This could this would present the risk of losing all cost associated with developing the product and related investments. जाहिर सी बात है, कंपनी जब एक नए प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, नए फीचर की तरफ जा रही है, तो वहां पे आपके पास रिस्क एसोसिएट होता है कि ओल्ड प्रोडक्ट मेरा बड़ा कामयाब चल रहा था, अब मैं एक न्यू लॉन्च कर देता हूँ तो क्या वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। तो कभी कभार सिचुएशन ये होती है कि कंपनी एक प्रोडक्ट बड़ा सक्सेसफुल उसका सेल आउट हो जाए, वो उससे अच्छा एक यूनिट निकाल लेता है, लेकिन वो फ्लॉप हो जाता है, कोई खरीदता ही नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि उसका एक प्रोडक्ट जो है ना नाकाम होता है, लेकिन वो न्यू कोई चीज लेकर आता है तो वो इतनी जो है ना आपके पास ग्रो करना शुरू कर देती है कि लोग उसको जो है ना परचेज करना शुरू कर देते हैं और उसकी डिमांड मार्केट में मजीद इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है ना हमने आज के टॉपिक में देखा कि मेन हमने थोड़ा सा मार्केटिंग को बेसिकली अंडरस्टैंड किया कि मार्केटिंग क्या होती है हमारे पास और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारे पास शामिल होती है, तो हमने उसके ऊपर डिस्कशन की। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।